स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया की राजनीति को लेकर बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। अपने भाषण में ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान सहित दुनिया की कुल 8 जंगें रुकवाई हैं और इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ग्रीनलैंड, नाटो, यूरोप और वेनेजुएला जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की। ट्रंप का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं जिन्हें भारत ने साफ तौर पर खारिज किया है, नकारा है। दावोस में मौजूद वैश्विक नेताओं, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि खूबसूरत दावोस में वापस आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि यहां उनके कई दोस्त मौजूद हैं, कुछ दुश्मन भी हैं और कई खास मेहमान भी। इसके बाद ट्रंप ने अपने भाषण का रुख सीधे वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे युद्धों और टकरावों को रोकने में अमेरिका ने अहम भूमिका अदा की है। अपने बयान में ट्रंप ने सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करके इस टकराव को रुकवा दिया। ट्रंप का कहना था कि अगर समय रहते यह कदम नहीं उठाया जाता तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं था, बल्कि उन्होंने ऐसे 8 बड़े टकरावों को रोकने में भूमिका निभाई है। ट्रंप ने आगे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच चल रही जंग को उन्होंने सिर्फ 1 दिन में रुकवा दिया और इस दावे को और मजबूत बनाने के लिए ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी ले डाला। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने उन्हें फोन कर कहा था कि जो काम वो खुद 10 साल में नहीं कर पाए वो ट्रंप ने बहुत कम समय में कर दिखाया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उनसे आग्रह किया था कि वो दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह समझौता कराने में मदद करें। हालांकि ट्रंप के ये दावे नए नहीं हैं। इससे पहले भी वो कई मंचों से ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, तब ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया था कि अमेरिका की पहल से हालात सामान्य हुए हैं। उस समय ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीतिक सफलता भी बताया था, लेकिन भारत ने हर बार अमेरिकी मध्यस्थता के दावे को सिरे से खारिज किया है। भारत सरकार का साफ कहना रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होना दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई आपसी बातचीत का नतीजा थी। भारत ने यह भी दोहराया कि वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और दोनों देशों के मुद्दे आपसी बातचीत से ही सुलझाए जाएंगे, अगर कभी बातचीत होगी तो। इस वजह से ट्रंप के ताजा बयान पर भी भारत की ओर से पहले जैसी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। दावोस में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने केवल युद्ध और शांति की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने वैश्विक सुरक्षा और ताकत के संतुलन पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यूरोप इस समय गलत दिशा में जा रहा है और उसे अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। ट्रंप ने नाटो देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना नाटो के हर सदस्य देश की जिम्मेदारी है, लेकिन कई देश इस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि वो ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका है और वहां सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड की सही तरीके से रक्षा नहीं कर सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि चाहे कोई देश अकेले आए या मिलकर कोशिश करे, ग्रीनलैंड को सुरक्षित रखना उनके लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि लोग जितना समझते हैं अमेरिका उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा ट्रंप ने वेनेजुएला और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा अपने हितों और अपने सहयोगियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता रहेगा। ट्रंप का भाषण उनके पुराने तेवरों की याद दिलाता है, जहां वो खुद को एक मजबूत नेता, प्रभावी मध्यस्थ के रूप में पेश करते रहे हैं। कुल मिलाकर दावोस में ट्रंप का यह भाषण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। उनके भारत पाकिस्तान समेत 8 जंग रुकवाने के दावे जहां उनके समर्थकों के लिए उनकी कूटनीतिक सफलता का उदाहरण है, वहीं आलोचकों के लिए ये एक बार फिर खुद की तारीफ और विवादित बयानबाजी का मसला है। भारत की ओर से पहले की तरह इस दावे को नकारे जाने की संभावना है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप के इस बयान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संबंधित देशों की ओर से आखिर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
अपने भाषण में ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान सहित दुनिया की कुल 8 जंगें रुकवाई हैं और इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ग्रीनलैंड, नाटो, यूरोप और वेनेजुएला जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की। ट्रंप का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं जिन्हें भारत ने साफ तौर पर खारिज किया है, नकारा है। दावोस में मौजूद वैश्विक नेताओं, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि खूबसूरत दावोस में वापस आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि यहां उनके कई दोस्त मौजूद हैं, कुछ दुश्मन भी हैं और कई खास मेहमान भी। इसके बाद ट्रंप ने अपने भाषण का रुख सीधे वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे युद्धों और टकरावों को रोकने में अमेरिका ने अहम भूमिका अदा की है। अपने बयान में ट्रंप ने सबसे पहले भारत और पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करके इस टकराव को रुकवा दिया। ट्रंप का कहना था कि अगर समय रहते यह कदम नहीं उठाया जाता तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं था, बल्कि उन्होंने ऐसे 8 बड़े टकरावों को रोकने में भूमिका निभाई है। ट्रंप ने आगे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच चल रही जंग को उन्होंने सिर्फ 1 दिन में रुकवा दिया और इस दावे को और मजबूत बनाने के लिए ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी ले डाला। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने उन्हें फोन कर कहा था कि जो काम वो खुद 10 साल में नहीं कर पाए वो ट्रंप ने बहुत कम समय में कर दिखाया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उनसे आग्रह किया था कि वो दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह समझौता कराने में मदद करें। हालांकि ट्रंप के ये दावे नए नहीं हैं। इससे पहले भी वो कई मंचों से ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। खास तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, तब ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया था कि अमेरिका की पहल से हालात सामान्य हुए हैं। उस समय ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीतिक सफलता भी बताया था, लेकिन भारत ने हर बार अमेरिकी मध्यस्थता के दावे को सिरे से खारिज किया है। भारत सरकार का साफ कहना रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होना दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई आपसी बातचीत का नतीजा थी। भारत ने यह भी दोहराया कि वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और दोनों देशों के मुद्दे आपसी बातचीत से ही सुलझाए जाएंगे, अगर कभी बातचीत होगी तो। इस वजह से ट्रंप के ताजा बयान पर भी भारत की ओर से पहले जैसी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। दावोस में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने केवल युद्ध और शांति की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने वैश्विक सुरक्षा और ताकत के संतुलन पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यूरोप इस समय गलत दिशा में जा रहा है और उसे अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। ट्रंप ने नाटो देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना नाटो के हर सदस्य देश की जिम्मेदारी है, लेकिन कई देश इस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं।